फिल्म की शुरुआत नैपा वैली, कैलिफोर्निया के एक खूबसूरत वाइनयार्ड में होती है, जहां एक जोड़ा, नोआ और एमिली, रोमांटिक डिनर कर रहे होते हैं। जैसे ही वे अपनी मोहब्बत का जश्न मनाते हैं, अचानक एक डरावना नकाब पहने कातिल अंधेरे से बाहर आता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह नोआ का गला रेत देता है और खून की छींटें एमिली के चेहरे पर पड़ती हैं। एमिली चीखती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल उसे पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, मोहब्बत तकलीफ देती है। फिर वह उसे चाकू से वार करके मार देता है। इसके बाद कई अलग अलग शहरों में इसी तरह की हत्याओं के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, एक स्पा में, एक होटल में और एक कैंडल लाइट डिनर के दौरान। हर जगह हार्ट आइज नाम का यह कातिल जोड़ों को बेरहमी से मार रहा है। अब उसकी अगली मंजिल सिएटल है। एली मकेब, ओलिविया होल्ट, सिएटल में एक लग्जरी ज्वेलरी कंपनी की क्रिएटिव डिजाइनर है। वह होशियार, मेहनती और अपने काम के लिए जुनूनी है, लेकिन हाल ही में उसका दिल टूट चुका है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड एरिक ने उसे धोखा दिया और अब वह मोहब्बत से नफरत करने लगी है। उसकी बनाई गई वैलेंटाइन डे कैंपेन, जिसमें वह ट्रैजिक लव स्टोरीज दिखा रही होती है, उसकी बॉस क्रिस्टल केन, माइकेला वॉटकिंस को पसंद नहीं आती। क्रिस्टल कहती है कि एली के डिजाइन्स बहुत ज्यादा डार्क और निगेटिव हैं। इसलिए एली को मजबूरी में एक नए डिजाइनर, जे सिमंस मैसन गुडिंग, के साथ काम करने के लिए कहा जाता है। एली को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि वह पहले एक कॉफी शॉप में जे से टकरा चुकी होती है और उसे लगता है कि वे दोनों बहुत अलग हैं। उस रात एली और जे एक रेस्तरां में मिलते हैं ताकि अपने डिजाइन प्रोजेक्ट पर चर्चा कर सकें। शुरुआत में बातें सिर्फ प्रोफेशनल होती हैं, लेकिन जल्दी ही उनकी बातचीत मोहब्बत और रिश्तों पर मुड़ जाती है। जे एक रोमांटिक और खुशमिजाज लड़का है जो प्यार में यकीन रखता है, जबकि एली मोहब्बत को सिर्फ एक धोखा समझती है। दोनों की सोच बहुत अलग है, लेकिन फिर भी उनके बीच एक खास जुड़ाव महसूस होता है। जब वे डिनर के बाद बाहर आते हैं, तो जे हल्के से एली को किस कर देता है। एली पहले थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन फिर मुस्कुरा देती है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक अंधेरी गली से कोई उन्हें देख रहा है। हार्ट आइज कातिल। वह अपनी जेब में छुपा हुआ चाकू कस कर पकड़ लेता है, जैसे कि उसे अपना नया निशाना मिल गया हो। जब एली और जे एक टैक्सी में घर जा रहे होते हैं, तभी कुछ अजीब होता है। ड्राइवर अचानक चुप हो जाता है। फिर पीछे से एक गहरी, ठंडी आवाज आती है, मोहब्बत अंधी होती है। अचानक ड्राइवर की गर्दन पर चाकू चल जाता है और उसकी लाश सामने गिर जाती है। टैक्सी बेकाबू होकर एक दीवार से टकरा जाती है। जे बेहोश हो जाता है, लेकिन एली किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वह एक झूले वाले पार्क में जाकर एक कैरोसेल कैरोसेल के पीछे छुप जाती है। चारों तरफ चमकती रोशनी और धीमी म्यूजिक बज रही होती है, जो माहौल को और डरावना बना देती है। हार्ट आइज धीरे धीरे उसके पास आता है, लेकिन तभी पुलिस सायरन की आवाज आती है और कातिल अंधेरे में गायब हो जाता है। एली पुलिस स्टेशन में जाकर डिटेक्टिव जीनन शॉ, जॉर्डाना ब्रूस्टर और डिटेक्टिव जैक हॉब्स, डेवॉन सावा से मिलती है। पुलिस बताती है कि हार्ट आइज कई सालों से वैलेंटाइन डे पर जोड़ों को मारता आ रहा है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब जे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस को एक शादी की अंगूठी मिलती है, जिस पर JS के इनिशियल्स होते हैं। ये वही इनिशियल्स हैं जो हार्ट आइज के पुराने शिकारों में से एक पर मिले थे। एली चौंक जाती है। क्या जे ही असली कातिल है? रात के समय जब एली अकेले बैठी होती है, अचानक लाइट्स झपकने लगती हैं। फिर गोलियों और चीखों की आवाजें गूंज उठती हैं। हार्ट आइज पुलिस स्टेशन में घुस आता है और सभी अफसरों को बेरहमी से मार देता है। एली किसी तरह जे को लॉकअप से बाहर निकालती है और दोनों पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। दोनों एक पुराने ड्राइव इन मूवी थिएटर में छुपते हैं। वहां वैलेंटाइन हॉरर मूवी नाइट चल रही होती है, लेकिन हार्ट आइज वहां भी पहुंच जाता है और जोड़े को एक एक कर मारने लगता है। एली और जे आखिरकार उसका मास्क उतारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो आदमी नकाब के पीछे था, वह उनके लिए एक अजनबी होता है। एली को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। आवाज कहती है, अगर जे की जान चाहती हो तो एक चर्च में आ जाओ।
चर्च में पहुंचने पर एली देखती है कि जे एक कुर्सी से बंधा हुआ है। फिर दो लोग नकाब पहनकर सामने आते हैं। 1. डिटेक्टिव जीनन शॉ। 2. उसका पति डेविड शॉ, योसन आन, जो एक आईटी टेक्नीशियन था। असल में ये दोनों ही हार्ट आइज कातिल थे। एली लड़ाई करती है, जीनन को चाकू मार देती है और फिर डेविड को गोली मार देती है। 1 साल बाद एली और जे फिर से एक साथ हैं, लेकिन आखिरी सीन में एली के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। फोन से एक धीमी डरावनी आवाज आती है, मिस मी? कट टू ब्लैक।